Hello learners, welcome back to Learn English by Tabassum, and this is Tabassum here. So today in this particular video we will discuss class 10th NIS English chapter number 15, My Vision for India. So we will discuss here its short summary. So if you don't have too much time, so in that case you can learn easily your short summary of the lessons. तो हम देखेंगे कि आपके इस चैप्टर की शॉर्ट समरी क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो दैट यू कैन गेट ऑल दी वीडियोस एट द प्रॉपर टाइम। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो इससे प्रीवियस वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सारी के सारे चैप्टर्स की जो वीडियोस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वहाँ से आप एक एक चैप्टर की शॉर्ट समरी पढ़ सकते हैं। एंड हाँ, मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हर एक चैप्टर की डाल रखी है, तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं। सो माई विजन फॉर इंडिया, अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो विजन का जो मतलब होता है वो होता है सपने या स्वप्न, यानी मेरे जो सपने हैं इंडिया के लिए। तो अब ये जो माय विजन, यानी ये किसके सपनों की बात हो रही है, जिसने इंडिया के लिए कुछ सपने देखे हैं, वही हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। सो समरी है, शॉर्ट समरी है इसकी। माय विजन फॉर इंडिया इज़ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय इंडियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, in which he describes his three visions for India if it has to enter the enter the Committee of Developed Nations। तो ये जो आपका लेसन है माय विजन फॉर इंडिया, ये एक स्पीच है जो हमारे इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने डिलीवर की थी। तो इस स्पीच में उन्होंने अपने 3 विजन्स यानी 3 सपने बताए थे अपनी इंडिया को लेकर के, कि उनके क्या 3 सपने हैं कि अगर इंडिया को जो है एक डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में आना है, अगर मतलब विकास पाना है, अगर हमारे देश को विकसित होना है, तो क्या क्या जो है हमारे देश को उसके लिए करना होगा। He tries to make people realize their duties and motivate them to build a stronger India। तो इस लेसन में अपने इन 3 विजन्स को जब वो बता रहे हैं, तो जो हमारे APJ अब्दुल कलाम है वो ये कोशिश करते हैं कि हमारी इंडिया के लोग ये रियलाइज़ करें कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, और वो चाहते हैं इंडिया के लोगों को मोटिवेट करना ताकि एक स्ट्रॉन्गर इंडिया बिल्ड हो सके। फर्स्ट विजन, अगर हम बात करें बच्चों फर्स्ट विजन की, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो पहला सपना था अपनी इंडिया को लेकर वो ये था, ही रिकॉल्स हाउ इंडिया हैज़ टाइम एंड अगेन बी लूटेड बाय इन्वेडर्स। तो वो बताते हैं, वो याद करते हैं उस टाइम को जब इंडिया को बाहर के लोगों ने आकर लूटा था। इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज़ नेवर इन्वेडेड एनी कंट्री बिकॉज इट रेस्पेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ अदर्स। और अगर दूसरी तरफ हम इंडिया को देखें, इंडिया को तो बहुत लोगों ने लूटा था, बाहर के लोगों ने आके, लेकिन अगर हम इंडिया को देखें तो इसने कभी भी किसी दूसरे कंट्री में जाकर डाका नहीं डाला, किसी को नहीं लूटा, क्योंकि इंडिया हमेशा दूसरे देशों की रेस्पेक्ट करती आई है, दूसरे देशों की आज़ादी की रेस्पेक्ट करती आई है। मॉडर्न इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज फॉट इन 1857। अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो जो पहली आज़ादी की लड़ाई थी वो 1857 में लड़ी गई थी। हैविंग सब्सिक्वेंटली अचीव्ड इंडिपेंडेंस वी नीड टू प्रोटेक्ट हिज फ्रीडम विदाउट विच नो वन विल रेस्पेक्ट अस। और अगर हम उससे आगे की बात करें तो बाद में जो है हमने इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी पा भी ली, और अब हमें ज़रूरत है, वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस फ्रीडम, के अब हम उस आज़ादी को प्रोटेक्ट कर सकें विदाउट विच नो वन विल रेस्पेक्ट अस। क्योंकि अगर हम अपनी आज़ादी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो कोई हमें फिर रेस्पेक्ट नहीं करेगा, हम फिर से किसी के गुलाम भी हो सकते हैं, एक तरीके से कहा जाए तो पहला विज़न जो है इंडिया के लिए हमारे APJ अब्दुल कलाम का जो था वो ये था कि हम जो है मतलब अपनी फ्रीडम की रेस्पेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करें, बेसिकली हम अपनी जो आज़ादी है उसकी रक्षा करें। दिस इज़ द फर्स्ट विज़न। तो यहाँ से क्वेश्चंस आप लोग के बन जाते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द सेकंड विज़न, तो सेकंड विज़न क्या था APJ अब्दुल कलाम का, वो ये था कि इंडिया इज़ ग्रोइंग इकोनॉमिकली एंड द रेट ऑफ पॉवर्टी इज़ डिक्लाइनिंग। कि जो इंडिया की इकोनॉमिकली ग्रोथ है, जो इंडिया बढ़ रहा है
इकोनॉमिकली यानी आर्थिक तौर पर वो जो है ग्रो हो रहा है, हमारा आर्थिक स्तर बढ़ रहा है और जो पॉवर्टी का जो रेट है वो कम होता जा रहा है, गरीबी जो है कम होती जा रही है, ऐसा उनका मानना था। द 10% GDP ग्रोथ रेट इज़ हेल्दी साइन। और ये कहते थे अब्दुल कलाम जी कि जो 10% की GDP ग्रोथ है वो हेल्दी साइन है कि भाई हाँ, जो इंडिया है वो अब जो है आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। बट डॉक्टर कलाम ऑब्जर्व दैट इंडियंस हैव फेल्ड टू सी देमसेल्व्स एज अ ग्रुप ऑफ सेल्फ रिलायंट पीपल। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने ये भी ऑब्जर्व किया कि इंडियंस जो हैं हम फेल हो जाते हैं खुद को एक सेल्फ रिलायंट पीपल के तौर पर देखने, यानी हम लोग खुद को आत्मनिर्भर जो है नहीं बना पा रहे हैं या फिर एक आत्मनिर्भर होने की के तौर पर हम खुद को नहीं देख पा रहे। वी हाउएवर वांट्स टू सी इंडिया एज अ डेवलप्ड एंड नॉट जस्ट अ डेवलपिंग नेशन। और वो कहते हैं, वो ये चाहते हैं, मतलब हमारे जो अब्दुल कलाम जी थे वो ये चाहते हैं कि वो इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर देखें, एक विकसित देश के तौर पर देखें, ना कि एक विकासशील देश के तौर पर। विकासशील देश का मतलब जो विकास को प्राप्त कर रहा हो। तो वो ये नहीं चाहते थे कि बस हमेशा इंडिया विकास को प्राप्त ही करता रहे, वो ये चाहते थे कि इंडिया एक विकसित देश बन जाए, कम्प्लीटली डेवलप्ड कंट्री ये बन जाए। तो उनका जो सेकंड विजन था वो यही था कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री उनको देखना था बनते हुए, मतलब बना हुआ। इफ़ यू टॉक अबाउट द थर्ड विजन की हम लोग बात करें, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर समझ में आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। टू सी इंडिया स्ट्रॉन्ग बोथ इकोनॉमिकली एंड मिलिट्रली बिकॉज पीपल टैन टू रेस्पेक्ट दोज हु आर स्ट्रॉन्ग। तीसरा जो सपना था अब्दुल कलाम जी का वो ये था कि वो इंडिया को स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पर देखना चाहते थे कि इंडिया इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग हो और यहाँ की जो मिलिट्री है वो भी मजबूत हो। क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो हमेशा स्ट्रॉन्ग की ही रेस्पेक्ट करते हैं। अगर आपको अपने से कमज़ोर कहीं दिख जाए ना तो मतलब कमज़ोर लोगों की रेस्पेक्ट लोग कम करते हैं, जिसका अपना कुछ वजूद होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसकी रेस्पेक्ट ज़्यादा होती है। फाइनली तो इस तरीके से अब्दुल कलाम जी का थर्ड विजन था कि इंडिया जो है वो हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बन जाए। फाइनली इंडिया कुड बिकम एज ग्रेट अ नेशन एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एनी यूरोपियन कंट्री। फाइनली इंडिया जो है वो एक ऐसा ग्रेट नेशन बन जाए जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या फिर कोई अदर यूरोपियन कंट्री है। इफ़ इट्स पीपल स्टॉप क्रिटिसाइजिंग देयर ऑन गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। और अगर मतलब हमारे जो देश के लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट को और अपने इंस्टीट्यूशंस को जो है क्रिटिसाइज़ करना यानी उन पर आरोप मढ़ना छोड़ दें तो ऐसा हो भी सकता है। अ चेंज इन एटीट्यूड इज़ रिक्वायर्ड। और हमारे एटीट्यूड में जो है चेंज की ज़रूरत है। Instead of complaining, people should participate in the process of development by resolving problems of their own. कंप्लेन करने की बजाय लोगों को ये सोचना चाहिए, लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए कि हाँ, हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं, अपने देश को कैसे विकास की ओर ले जाएं और अपनी खुद की परेशानियों को कैसे सुलझाएं। तो यहाँ पर हमारे जो 3 विजन्स हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने 3 सपने जो उन्होंने भारत के लिए देखे थे वो बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड हाँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस सारे चैप्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड अगर आप के पास टाइम है डिटेल में पढ़ना चाहते हो हर एक चैप्टर को, जो कि अच्छी बात है, तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास है अदर सब्जेक्ट तो उनके लिए मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल, जहाँ पर आपको NIS बोर्ड की ऑल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है। सारे सिलेबस वहाँ पर आपके पढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए या फिर आप जो है मतलब अपने असाइनमेंट या फिर प्रैक्टिकल लेना चाहते हो तो हमारे PSC ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो NIS बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो PSC पाई स्टडी सर्कल इस ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।